चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डेटा साइंस की और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कोरिलेशन और कैजुअलिटी के बीच डिफरेंस। कोरिलेशन मीन्स द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अ हाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्लोज टू 1 डज नॉट मीन दैट वी कैन फॉर श्योर कंक्लूड एन एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स। ये बता रहा है कि न्यूमेरिकल जो रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में है, यानी कॉलम्स के बीच में है। ज़रूरी नहीं कि जो रिलेशन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बता रही है वो एक्चुअल में हो ही। जैसे कि अगर कोई रिलेशन कोएफिशिएंट जो है 1 के नज़दीक है, तो अगर आप ऐसे समझ बैठे कि ये रिलेशन बहुत ही मजबूत है, कोई रिलेशन कोएफिशिएंट हाई है तो रिलेशन भी बहुत मजबूत होगा दोनों वेरिएबल्स के बीच, दोनों कॉलम्स के बीच। तो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा है कि जैसे कि ड्यूरिंग द समर द सेल ऑफ आइसक्रीम एट द बीच इंक्रीजेज। अगर बात करें आइसक्रीम की, उसकी जो सेल होती है वो बीच पर इंक्रीज कर जाती है समर के टाइम, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम ड्रोनिंग एक्सीडेंट आल्सो इंक्रीजेज एज वेल। तो वहाँ पर बीच के किनारे लोग डूबते भी हैं, तो इस तरीके के एक्सीडेंट भी उसी समय इंक्रीज कर जाते हैं। तो डज दिस मीन दैट द इंक्रीज ऑफ आइसक्रीम सेल इज ए डायरेक्ट काज ऑफ इंक्रीज ड्रोनिंग एक्सीडेंट? तो यही बता रहा है कि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि आइसक्रीम खाने से ही ड्रोनिंग एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये रिलेशन बता रहा है कि ऐसा नहीं है। हालांकि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं समर के टाइम, आइसक्रीम सेल बढ़ रही है और ड्रोनिंग एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन जो है ये नहीं कह सकता कि आइसक्रीम खाने से ही ड्रोनिंग एक्सीडेंट है वो बढ़ रहे हैं। उसके बाद बीच एग्जाम्पल इन पाइथन, हियर वी कंस्ट्रक्टेड ए फिक्शनल डेटा सेट फॉर यू टू ट्राई। तो यहाँ पर डेटा सेट है, पैंडास लाइब्रेरी को हम लोगों ने इम्पोर्ट किया SPD, उसके बाद मैटप्लॉटलिब में पाईप्लॉट सब मॉडल्स को इम्पोर्ट किया SPLT। उसके बाद एक ड्रोनिंग एक्सीडेंट का एक एरे हम लोगों ने बनाया, लिस्ट बनाई, और उसके बाद एक आइसक्रीम सेल हम लोगों ने इसका एक लिस्ट बनाया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिक्शनरी बना रहे हैं। तो डिक्शनरी के अंदर जो डेटा है वो लिस्ट के फॉर्म में भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये लिस्ट के रूप में है। तो डिक्शनरी के अंदर ये की होती है, कॉलम के बाद इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर दिख रही होगी एक लिस्ट के रूप में। उसी तरीके से ये दूसरा जो है की दिख रहा है, और उसकी कॉलन के बाद इसकी वैल्यू जो है ये दिख रही है। ओवरऑल ये जो आपको दिख रहा है ये कॉलम होते हैं। ठीक है, कॉलम यानी कि ये वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू आपको ये दिख रही है। इनको स्टोर किया गया है इन दोनों आइटम को। पहला आइटम ये है, ठीक है, जो कि ड्रोनिंग नाम की ड्रोनिंग एक्सीडेंट कॉलम है या ड्रोनिंग एक्सीडेंट वेरिएबल है, इसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है। और दूसरा ये वाला वेरिएबल या कॉलम है, इसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है लिस्ट के रूप में। तो दो आइटम हैं, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों आइटम के ज़रिए ये एक डिक्शनरी बनाई गई है जिसका नाम ड्रोनिंग है। उसके बाद हम लोग इस ड्रोनिंग को पास कर देते हैं डेटा फ्रेम के अंदर, तो आपको ये ड्रोनिंग नाम का एक डेटा फ्रेम मिल जाता है। अब इसके बाद हम लोग जो डेटा फ्रेम के बहुत सारे जो मेथड होते हैं डेटा फ्रेम के जो ऊपर अप्लाई होते हैं, जैसे प्लॉट हो गया, उसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर x यानी कि x जो वेरिएबल है, x पैरामीटर में जो आप वैल्यू देते हैं वो देते हैं कि x पैरामीटर में जो वैल्यू देते हैं तो उसी की वैल्यू है x कोऑर्डिनेट पे आएगी, और y में जो ड्रोनिंग एक्सीडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे वो आएंगे। तो आइसक्रीम इससे जो है आपकी ये वाली वैल्यू, और ड्रोनिंग एक्सीडेंट से ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर काइंड पैरामीटर में आप स्कैटर देते हैं, क्योंकि आपको स्कैटर टाइप का ग्राफ शो करना है। और उसके बाद ये शो करने के लिए उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट की एक मैट्रिक्स भी आपको चाहिए। तो इस तरीके से आप ड्रोनिंग पे CORR फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो इससे आपको एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स मिल जाती है, जिसको आप यहाँ से प्रिंट कराते हैं। तो अगर इसको आप प्रिंट कराएं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऊपर में आपको स्कैटर प्लॉट मिल गया इसकी मदद से, और उसके बाद आपने ड्रोनिंग जो डेटा फ्रेम है उसी के ऊपर CORR मेथड भी अप्लाई कर दिया, तो आपको यहाँ नीचे कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दिख रहा होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी दिख रही होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बता रहा है, उसके बाद एक कोरिलेशन वर्सेस कैजुअलिटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन यूज़ आइसक्रीम सेल टू प्रेडिक्ट ड्रोनिंग एक्सीडेंट, आंसर इज प्रोबेबली नॉट। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आइसक्रीम सेल को ड्रोनिंग एक्सीडेंट से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आंसर है प्रोबेबली नॉट, क्योंकि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। भले ही को रिलेशन में 1-1 आपका रिलेशन दिख रहा हो,
दोनों में आपका 1-1 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ड्रोनिंग एक्सीडेंट का आइसक्रीम सेल से कितना रिलेशन, 1.0। उसी तरीके से आइसक्रीम का ड्रोनिंग एक्सीडेंट से कितना रिलेशन है, 1.0। दोनों का परफेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक की वजह से दूसरा हो रहा है या दूसरे की वजह से पहला वाला हो रहा है। इट इज़ लाइकली दैट दीज टू वेरिएबल्स आर एक्सीडेंटली कोरिलेटिंग ईच अदर। हाँ, यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। दोनों कोरिलेट हो रहे हैं, एक दूसरे से कोरिलेशन अच्छा बना रहे हैं, लेकिन ये एक्सीडेंटली है। ठीक है, ये एक्सीडेंटली हो गया। वाट काजेज ड्रोनिंग दैन, तो कौन कौन से कारण हैं जो कि ड्रोनिंग को कर रहे हैं, यानी कि किस किस वजहों से ड्रोनिंग से डेथ हो रही हैं। तो वो है अनस्किल्ड स्विमर्स, जो तैराक हैं वो स्किल्ड नहीं है इसलिए वो डूब जाते हैं। वेब्स, जो समुद्र में वेब्स आती है उसकी वजह से हो सकता है। क्रैम्प की वजह से हो सकता है। सीजर डिसऑर्डर हो सकता है। लैक ऑफ सुपरविजन हो सकता है। एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल यूज़ का हो सकता है, ETC। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग डूब रहे हैं, ड्रोनिंग हो रही है। लेट अस रिवर्स द आर्गूमेंट। डज ए लो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्लोज टू 0 मीन दैट द चेंज इन x डज नॉट अफेक्ट y। तो उसमें भी वही चीज़ है कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्लोज टू 0 है, यानी कि ना के बराबर कोरिलेशन है दोनों कॉलम के बीच, दो वेरिएबल के बीच, तो क्या इसका भी मतलब यह समझा जाए कि एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं हो रहा है। तो इसमें भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। और ये चीज़ हम लोगों ने पिछले बारे में भी देखी थी। कैन वी कंक्लूड द एवरेज पल्स डज नॉट अफेक्ट कैली बर्नेज बिकॉज ऑफ लो कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो उसका भी आंसर नो है। पिछले लेक्चर में आपने ये चीज़ देखी थी कि जो कैली बर्नेज है और एवरेज पल्स है, इनके बीच जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो काफ़ी कम था। मेरे ख्याल से ये शायद 0.02 के आसपास था। देख लेते हैं कहाँ पे था। तो एवरेज पल्स एंड कोरिलेशन कैली बर्नेज, ये देखिए यहाँ पर एवरेज पल्स एंड कोरिलेशन बर्नेज, कैली बर्नेज। तो यहाँ पर देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 0.02, अप्रोक्सीमेट 0 के आसपास है, बहुत कम है। तो क्या इसका भी मतलब यही समझा जाए कि दोनों में जो रिलेशन है बहुत कमज़ोर है। तो यही चीज़ ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है। आंसर इज नो। देयर इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कैजुअलिटी। कोरिलेशन इज ए नंबर दैट मेजर्स हाउ क्लोजली द डेटा आर रिलेटेड। कोरिलेशन एक नंबर है जो बताता है कि कितना क्लोजली जो है डेटा दूसरे चीज़ से संबंधित है। कैजुअलिटी इज़ द कंक्लूजन दैट x काजेज y। बस यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, यही इंपॉर्टेंट है। कैजुअलिटी जो होती है वो बताती है कि x का कारण y है, जबकि कोरिलेशन बताता है कि कितना क्लोजली जो है डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। कितना क्लोजली डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है, इस चीज़ को बताया जाता है कोरिलेशन से। लेकिन एक दूसरे का कारण के रूप में जो बताया जाता है कि x y का कारण है, यानी कि जो कैली बर्नेज है उसका कारण एवरेज पल्स है या एवरेज पल्स का कारण कैली बर्नेज है। इस तरीके की जो चीज़ होती है कैजुअलिटी के द्वारा बताई जाती है। मतलब ये है कि कैजुअलिटी इज़ द कंक्लूजन दैट x काजेज y। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बन रहा था कि आइसक्रीम खाने वाले जो बीच पर जो आइसक्रीम खाते हैं समर में, उनकी इसलिए जो है वहाँ पर ड्रोनिंग डेथ ज़्यादा होती है। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पर कोई रिलेशन जो है परफेक्ट था, लेकिन वो कोई रिलेशन नहीं बता रहा था, क्योंकि वहाँ पर हमें कैजुअलिटी देखनी चाहिए कि x होने का कारण क्या है। तो यहाँ पर जो कारण लिखा हुआ यही कैजुअलिटी वाले कारण है कि हो सकता है ड्रोनिंग से डेथ इसलिए हो रही हो क्योंकि अनस्किल्ड स्विमर्स हैं, वेव्स आ रही हैं, क्रैम्प्स हैं, सीजर डिसऑर्डर है, लैक ऑफ सुपरविजन है, एल्कोहल यूज़ है, ETC, बहुत सारे और भी हैं। तो यहाँ पर हमें कारण देखना चाहिए। ऑलवेज क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैजुअलिटी व्हेन डूइंग प्रेडिक्शंस। तो यही बता रहा है कि जब भी आपको प्रेडिक्शन करना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कोई कैजुअलिटी आ रही है कि नहीं। कॉन्सेप्ट कैजुअलिटी को आपको वहाँ पे देखना चाहिए जब भी आप प्रेडिक्शन देख रहे हैं।